आज हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? देखो लिखा हुआ है इंग्लिश में, द सिंपल पास्ट टेंस इज अ द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। मतलब ये क्या होता है? तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है कब यूज किया जाता है? तो किसी भी पास्ट में कोई चीज जब हुआ रहता है, हैपन मतलब होना, तो जब कोई चीज पास्ट में हो जाता है उसके एक्शन को कौन डिस्क्राइब करता है? सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, मैंने कल क्रिकेट खेला था, तो ये कल का हुआ बात है ना, जो कल बात हो चुका है उसके बारे में बता रहा है। पास्ट मतलब पहले होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस भूतकाल होता है। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है? भूतकाल। ठीक है, ये बस पास्ट टेंस का होता है, इसका भूतकाल पूरा का नहीं पता मेरे को। ठीक है, अब देखो हाउ टू रिकॉग्नाइज, ठीक है, हिंदी में कैसे पहचानेंगे? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे या ये इत्यादि वर्ष है उसे क्या कहा जाता है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट। देखो ज्यादातर में ना तुमको या ये ही लास्ट में दिखेगा। ठीक है, ताथा तीथी तेथे वाले को आजकल क्या किया गया है कि उसको यूज्ड टू से बनाया गया है। किससे? यूज्ड टू। याद है हम लोग मॉडल वर्ब में को यूज्ड टू पढ़े थे, जो क्या बता रहा था कि पास्ट में कोई चीज हमारा आदत था। ठीक है, जैसे वह पढ़ता, माने को क्वेश्चन है वह पढ़ता था। ठीक है, आजकल अगर आप लोग गूगल करोगे ना तो ये इसका बताएगा ही यूज्ड टू रीड। ठीक है, क्या बताएगा? ही यूज्ड टू रीड, लेकिन इसका ही रेड भी बन सकता है। ठीक है, उसमें ज्यादा आप लोगों को हाइपर नहीं होना, सिंपल पास से भी ये बन सकता है। ठीक है ना, जिसके लास्ट में था है ता था ती थी ता था ती थी ते थे। ठीक है, नॉर्मल था थे थे मत चल जाना। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में क्या डिफरेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में क्या डिफरेंस है? सर प्रेजेंट मतलब नहीं यार वो नहीं बोले। देखो इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस क्या था? V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब सेम टाइम पे इसका जब हम निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहता है, इसमें कौन सा स्पेशल वर्ड लगता है? डू या डज, जो क्या V1 या V5 के प्रतीक होते हैं। ये क्या है? V1 है, ये क्या है? V5 है। तब क्या लगता है? प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो जैसे यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे V1 या V5 था तो यहाँ पे V1 या V5 लगा। अब इसमें V2 है तो डू का ना देखो 5 गो स्ट्रक्चर ऐसे चलता है, डू, डिड, डन, डूइंग और डज। ठीक है, तो डू काम हो गया, डज काम हो गया। अब हम लोगों को क्या इसमें लगाना है? V2। तो V2 क्या है? तो इसका क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस खाली डू डज की जगह इसमें क्या लगेगा? डिड, तब नॉट, तब V1 प्लस, देखो यहाँ भी नॉट लगेगा ना, यहाँ भी नॉट प्लस तब V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सर यहाँ पे सर निगेटिव, सर यहाँ पे V1 कहाँ से आ गया? अरे यहाँ पे ये डिड V2 के जगह पे लग गया। तो अब यहाँ पे जो उसका मेन वर्ब होगा उसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे क्या बोलता है? मैंने ये आम नहीं खाया तो आई डिड नॉट ईट दिस मैंगो। ठीक है, याद रहेगा। तो इसी तरह हमेशा हम लोग कंपेयर करके सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 या V5, सिंपल पास्ट टेंस में V2। ठीक है, हिंदी में कैसे पहचानेंगे? तो अभी हम इसका आप लोगों को ट्रिक बताते हैं। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है। देखो जब भी आप लोग यहाँ पे देखोगे ना ध्यान से, तो आपको दिख जाएगा कि लास्ट में ये या ये ई वाला आ गया सेंस या फिर तेथे आ गया है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे तुम क्रिकेट खेलते थे तो ये देख रहे हो, एक पास्ट हैबिट में तो बता रहे थे कि हम पहले ये काम करते थे अब नहीं कर रहे। याद है हम लोग पढ़े थे लोग मॉडल वर्ब में कि यूज ऑफ यूज टू। जैसे कि मेरे पापा बाजार जाया करते थे, कोई भी पास्ट हैबिट जब बताए तो उसको हम लोग क्या बनाते हैं? यूज टू से बनाते हैं।
तो तुम चाहो तो उसको यूज टू से भी बना सकते हो, ठीक है। मान लो इसको तुम कन्वर्ट करोगे क्या कि यू यूज्ड टू प्ले, कर दिए। तो यहाँ पे यूज क्या है, V2 ही तो है। यूज क्या है, V2 ही है, ठीक है। लेकिन इसके जगह पे तुम ऐसे भी कर सकते हो, यू प्लेड, तो इसका हो जाएगा तुमने खेला, तो थोड़ा ये सेंस में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, जब भी ऐसा सेंस, जब भी सुनो बता रहे हैं, जब भी ऐसा सेंस है ना, तो आपको हम पढ़ाए हैं हर बार कि क्या करना होता है हम लोगों को। जब भी कोई पास्ट हैबिट बताता है तो यूज टू से बनाना होता है, तो इसको भी आप लोग क्या करना है, यूज टू से बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप यूज टू से बनाओगे तो यहाँ पे यू यूज टू क्या, प्ले, तो यहाँ पे यूज क्या है, V2 ही तो है ना। अरे यूज का भी तो क्या है, यूज 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 है ना, यूज 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 यूजिंग यूज, ठीक है। तो इसमें हम लोग V2 का यूज करते हैं क्या, यूज, ठीक है। तो जहां भी आपको V2 दिखा वो कौन सा टेंस है बउआ, V2 मतलब सिंपल पास्ट टेंस, याद रहेगा, ठीक है। तो याद रखना, जब ऐसा पास्ट हैबिटेट वाला तेथी तेथी करके आ जाए तो उसको हम लोग यूज टू करके बना देंगे, ठीक है। और बाकी सब नॉर्मली या ये ई आ गया तो क्या करेंगे वहां पे, अब देखो यहाँ पे जैसे तुमने मुझे, अब एक और चीज यहाँ पे हम लिखे हैं एक स्पेशल रूल करके, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसमें तुम लोग ध्यान दो तो तुम यहाँ पे पाओगे क्या कि देखो मैंने तुम्हें कल बुलाया था, अब देखो यहाँ पे या था है ना, याद करो हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि या है, ई है, चुका है, चुकी है, किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पे या था, ई थी, चुका था, चुकी थी आएगा, तो ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे जब है तो प्रेजेंट, जब था तो पास्ट, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पे तुम देखोगे सर आप तो बोले हैं कि खाली या ये ई होना चाहिए, यहाँ पे या था दिया हुआ है, या ये ई होना चाहिए, तुम हम लोग यहाँ पे क्या दिए हैं, या था दिए हैं, दिया है ना। तो देखो कभी भी या था लास्ट में आ जाए, चाहे पास्ट परफेक्ट वाला कोई भी, अभी हम लोग आगे चल के पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कभी भी पास्ट परफेक्ट में अगर कोई भी पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड आता है, क्या आता है, पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड आता है। पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड क्या है, जैसे कि कल है ना, चाहे पहले ही, मैंने यह काम पहले ही कर दिया है ऑलरेडी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। कभी भी ऐसा कुछ वर्ड आता है जो पास्ट को इंडिकेट करता हो, क्या करता हो, पास्ट को इंडिकेट करता हो कि कोई भी चीज पास्ट में हुआ है ना, टाइम के साथ एक बता दिया। जैसे अगर नॉर्मली होगा वह जा चुका था, क्या होगा, वह जा चुका था, तो हम क्या करेंगे, he had gone, वही हम बोलेंगे वह कल जा चुका था, वह कल जा चुका था। अब देखो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे कि इसी से बनाएंगे, लास्ट में बस यस्टरडे लगा देंगे, जो कि गलती हो जाएगा। नहीं, अभी बोला है ना, जब भी पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड आ जाए, क्या पास्ट इंडिकेटिंग, तो चुपचाप उसको हम किससे बनाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस से। तो इसका हो जाएगा he went yesterday। पास्ट टेंस का क्या होता है, पास्ट टेंस में V2 लगता है, यस सर, है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, अदरवाइज ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें। जाया क्या समझ में आया कि जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है तो उसको हम लोग किससे बनाएंगे, सिंपल पास्ट से, ठीक है। तो इसी पे एक और एग्जांपल जोड़ देते हैं जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। हम लोग पहले ही होमवर्क कर चुके थे, बना चुके हैं, बना चुके थे ना, थे ना। अब देखो यहाँ पे तुमको एक चीज यहाँ पे हमेशा याद रखना है, भले ये दोनों का, रुक जाओ देखो, जैसे इसका ये जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला या था, चाहे इसका क्या चुका था, चुके थे, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको, पास्ट परफेक्ट टेंस को, किसको, पास्ट
परफेक्ट टेंस को। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक गलती हो गया है, क्या? तो इसमें एगो पहले ही लग गया है, इसमें एगो कल, जो दोनों क्या है? पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड है। क्या है? पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड। कभी भी पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड लग गया किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो दोनों मिलके क्या बना देगा? सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा से इसको पढ़िएगा तब समझ में आएगा, ठीक है? जब पास्ट परफेक्ट टेंस हम वहां पे पढ़ेंगे लोग, तब आप लोगों को समझ में आएगा। एक और चीज, अभी हम टेंस आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो नहीं बनाया, बहुत बार मारेंगे वो, ठीक है? घर पे जाइए, नोट्स जो बना लिया है, इसे बोलते हैं नोट्स बनाओ, घर पे जाके डेली पढ़ो, डेली पढ़ो एगो को, ठीक है? साल के लास्ट तक टेंस तुम लोग को रिपीट करते रहना है। चलो ठीक है।